हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय सदाचार है और ये सप्तम कक्षा का छठा पाठ है। इसके पूर्व की वीडियो में हम 3 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं। आइए श्लोक संख्या 4 को देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। श्लोक का अभिप्राय है सर्वदा हमेशा हमेशा व्यवहार में बिहेवियर में होना चाहिए। स्यात् यानी कि होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है उसमें हमेशा ही होनी चाहिए औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम यानी कि उदारता, काइंडनेस। सत्यता सच्चाई, हमारे बिहेवियर में काइंडनेस होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अगले वाक्य में हम देखेंगे ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता सरलता होनी चाहिए, बिहेवियर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। सिंपल यानी कि सिंप्लिसिटी से फुलफिल होना चाहिए। मृदुता कोमलता होनी चाहिए। च अपि और भी। कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्य यानी कि टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता जिसे हम कहते हैं, एरोगेंसी। तो हमारे व्यवहार में 4 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। सर्वदा यानी कि हमेशा। पहला औदार्यम, दूसरा सत्यता, तीसरा ऋजुता और लास्ट मृदुता। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए। तो कौटिल्यता नहीं होनी चाहिए। आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आप कुटिल ना हो, टेढ़ा स्वभाव आपका नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने सीखा कि हमारे व्यवहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा अवगुण होना चाहिए। स्यात् का अर्थ होता है होना चाहिए। अब 5वें नंबर के श्लोक को देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मनसा वचसा कर्मणा, इसका अर्थ है मन से, वचन से, कर्म से। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, कार्यों के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा। सेवेत सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से। तो ये हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ लोग हैं, हमारी लाइफ में जो महान लोग हुए हैं, वाइस पर्सन हैं, सज्जन लोग, उनको हम श्रेष्ठ जन कहते हैं। सज्जन लोग, महान लोग। गुरुम च अपि, गुरु को, हमारे अध्यापकों को, गुरुजनों को। मातरम पितरम तथा माता और पिता को। मनसा मन से, वाचा वाणी से, सेवेत सततम सदा, हमेशा ही उनकी सेवा करनी चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि जो हमारे मन में है, जो हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा कर्म होना चाहिए। कर्म, हम ये नहीं है कि मन में तो बहुत अच्छा सोच लिया, मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन मैं कर्म नहीं कर पाऊँगी, कर्म नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मन में है वही कर्म में हो और वही वाणी में हो। वैसा ही आप मन में बहुत अच्छा सोचते हैं तो वाणी के द्वारा भी बहुत अच्छा सोच दिखाइए और कर्मों के द्वारा भी बहुत अच्छा सेवा भाव दिखाइए। किस किस के लिए? माता पिता को और गुरुजनों को और जो श्रेष्ठ लोग हैं, यानी कि जो सज्जन लोग हैं, महान लोग हैं, उन लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मन क्रम वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। आपको इस श्लोक में देखेंगे आप कि किस प्रकार लड़ाई झगड़ा करके हम दुखी होते हैं। हम अक्सर बचपने में या फिर अज्ञानतावश अपने मित्रों से लड़ लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, कलह कर लेते हैं।
तो कलह का अर्थ है लड़ाई। मित्रेण, मित्र के साथ, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मित्रेण, मित्र के साथ, कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः कृत्वा, जो कर लेता है अपने फ्रेंड के साथ फाइटिंग कर लेता है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। ये फैक्ट है। और हम अज्ञानतावश लड़ाई करते हैं। जब हम अज्ञान होते हैं, हमारे में ज्ञान की कमी होती है, तभी हम लड़ते हैं। इति ज्ञात्वा, ये जब ज्ञान हो जाता है, ये जानकर कि हमें दुख की प्राप्ति होगी। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने मित्रों के साथ लड़के सुखपूर्वक रह रहा हो। हर किसी को कष्ट होता है। तो इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन, एफर्ट पूर्वक, यानी कि प्रयत्न पूर्वक, एफर्ट लगा करके, तदेव परिवर्जयेत, उस चीज़ को त्याग देना चाहिए। उस कलह का जो कारण है, उस कारण का समापन कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो मित्र से कभी भी झगड़ा ना करें, और क्योंकि आपको पता है ऐसा करने से आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, सदैव आप दुखी रहेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी श्लोकों को देखा। अब हम देखते हैं शब्दार्थ को। रिपु, शत्रु, उद्यम, परिश्रम, शरीरस्थः, शरीर में स्थित, दुखी होता है अवसीदति, शवः, आने वाला कल, कुर्वीत, करना चाहिए, पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले, अपराह्निकम, दोपहर के बाद, न अनृतम, झूठ, सनातन, सदा से चला आ रहा हो, स्यात्, हो, होना, औदार्यम, उदारता, ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता, सॉफ्टनेस, कौटिल्यम, कुटिलता, टेढ़ापन, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की, मन से, वचन से, कर्म से। परिवर्जयेत, बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए? कलह को अवॉइड करना चाहिए। वाचा, वाणी से। आइए हम अब अभ्यास कार्य को देखते हैं। और प्रथम प्रश्न जो है, पहला प्रश्न, वो है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों को सस्वर गायन करें। इट मीन्स कि आपको रिसाइट करना है, लय के साथ आपको इसका गान करना है। प्रश्न 2 है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त है यानी कि जो सही है उसके सामने हाँ लिखेंगे आम, और जो गलत है, अनुपयुक्त है, उसके सामने न लिखेंगे। इट मीन्स नो। तो पहला देखते हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर की, भगवान की, ईश्वर की सेवा कर, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर होगा न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति सुखी हो जाता है, न। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए, आम। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, 1 वर्ड आंसर है ये। और कह न प्रतीक्षयते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? एज पर द चैप्टर मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए? तो उत्तर होगा सर्वदा, हमेशा ही सत्यता, ऋजुता, मृदुता, औदार्यम, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में होना चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? प्रश्न है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? इसका उत्तर होगा सत्यम प्रियम, सच बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है? उत्तर होगा मित्रेण, मित्र के साथ। कह अस्माकम शरीरे तिष्ठति, यहाँ पे अस्माकम में अनुस्वार लगाना चाहिए आपको, तो आप अनुस्वार लगा देंगे।
तो प्रश्न बनेगा कह महारिपु, कौन ऐसा महान शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। हम पहले श्लोक को देख चुके हैं, उसमें उसका उत्तर लिखा हुआ है। हमारे शरीर में जो महान शत्रु है वो है आलस्य। तो इसका लास्ट वाले का उत्तर होगा आलस्य। अगला है रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन शब्द हैं, रेखांकित पद हैं, उन पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। कह न प्रतीक्षेयते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो मृत्यु है। यहाँ पे मृत्यु अंडरलाइन है और मृत्यु की जगह पे आप लिख सकते हैं कह, क्योंकि मृत्यु प्रथमा एक वचन है और यहाँ भी प्रथमा एक वचन हो जाएगा कह। ख कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके व्यक्ति बहुत दुखी होता है, फाइट करने के बाद दुखी होता है। तो कलह अंडरलाइन है, तो कलह को आप रिप्लेस कर देंगे किम शब्द रूप के शब्द से। तो कलह एक भाववाची संज्ञा है और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप कलह को किम कर सकते हैं। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्मों के द्वारा सेवा करनी चाहिए। पितरम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और पिता पुल्लिंग शब्द है। जब भी आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंडरलाइन शब्द देखिए, लिंग कौन सा है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं और इसी 3 चीज़ों के बेस पे आप किम शब्द रूप को प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ पे हम पितरम की जगह पे किम शब्द रूप यूज़ करेंगे और पितरम पुल्लिंग शब्द है तो हम किम शब्द रूप का पुल्लिंग यूज़ करेंगे और द्वितीय एक वचन है तो किम का द्वितीय एक वचन प्रयोग होगा तो होगा कम। कम कर्मणा सेवेत। घ व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता का श्रेयसी, का हो जाएगा घ का उत्तर। अगला है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा ही व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, यानी कि सरलता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए व्यवहार में। सर्वदा अंडरलाइन शब्द है सर्वदा। ये एक टाइम से रिलेटेड प्रश्न है, जैसे सुबह, शाम, कल, हमेशा, आज। तो जब भी समय से रिलेटेड कोई भी शब्द अंडरलाइन हो जो कि टाइम को बताए तो वो शब्द कदा में चेंज हो जाता है। कदा, कब, हमारे व्यवहार में कब ऋजुता होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। आपको क्या करना है, ये एक प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। ये देखिए प्रश्न के बिल्कुल सर्कल के बीच में एक छोटा सर्कल है जिसमें कि 3 क्रियापद हैं और तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। उन तीनों का यूज़ करना है क्रिया को, और ये जितने भी लाइन वाक्य हैं उन वाक्यों में क्रिया नहीं यूज़ है, बिना क्रिया का है वो वाक्य, सारे वाक्य। और इन तीनों में से जो बेस्ट जाएगा वो आप लिखते जाएंगे। जैसे कि देखो, मनसा मातरम पितरम च, मन से माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा, तो यहाँ पे सेवेत आ जाएगा। फिर है सत्यम प्रियम च, सच और प्रिय बोलना चाहिए, तो दूसरे में उत्तर होगा ब्रूयात ख। वाचाम गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन न, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात् होना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा उत्तर होगा इसका स्यात्, नहीं, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होना चाहिए। अनृतम प्रियम न ब्रूयात, झूठ जो कि प्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। तो ये 3 जो क्रिया शब्द हैं, ब्रूयात, सेवेत, स्यात्, इसका अर्थ होता है ब्रूयात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, स्यात् होना चाहिए। तो आप श्लोक के माध्यम से और अर्थ जान करके इस प्रकार के शब्दों को कंप्लीट करके वाक्य पूरा बना सकते हो। अगला प्रश्न है मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो हेल्प बॉक्स है उसमें से आप पर्टिकुलर शब्द चुनेंगे, एज पर द मीनिंग आप वहाँ पे सुटेबल शब्द को, आप अव्यय शब्द को ब्लैंक में रखेंगे। भक्त ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, तो पहले में सदा हो जाएगा। असत्यम डैश वक्तव्यम,
असच नहीं बोलना चाहिए, तो न हो जाएगा दूसरे में, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है प्रिय तथा सत्यम वदेत, प्यारा और सच्चाई बोलना चाहिए, तथा आएगा तीसरे में, तथा। आगे है लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा, तो च आ जाएगा दो लोगों के बाद में च। अपि कुशली भवान, अंगा पाठ में अपि आएगा और पूछा जा रहा है आप कुशल हैं। और लास्ट में है महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्यजत, ये महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा, तो कदाचन है, आप उसको देख सकते हैं और लास्ट में कदाचन आएगा। प्रश्न 7 है, उसमें आपको चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, आपको सबसे पहले चित्र देखना है और मंजूषा से शब्दों को सेलेक्ट करके आपको एक पर्टिकुलर वाक्य बनाना है। तो आइए हम देखते हैं। अब लिखती, कक्षायाम, श्याम पट्टे, लिखंती, ये सारे शब्द हैं हमारे पास और हम इसकी हेल्प से छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, एटलीस्ट 2 या 3 बनाते हैं। तो पहला होगा शिक्षकः, इसको हम बना सकते हैं कक्षायाम, क्लासरूम में, शिक्षकः, लिख लिया, कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, क्लासरूम में अध्यापक श्याम पट्ट पर लिखते हैं। दूसरा होगा सह, वह उत्तरानि लिखन्ति, वह उत्तर लिख रहे हैं। तीसरा होगा छात्राः पुस्तिकायाम उत्तरानि लिखन्ति, बच्चे पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। इस प्रकार ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू।